तो ये मूवी शुरू होती है एक वीरान सी जगह से, जहाँ जमीन से एक रोबोट ज़ॉम्बी निकल कर आया है। तभी उसकी नजर एक कपल पर पड़ती है जो रास्ता भूलकर इस तरफ आ पहुँचे थे, और वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। पता चलता है कि वो उनकी ब्रेन पावर पाना चाहता है, क्योंकि यही उसे एनर्जी प्रोवाइड करती है, और ऐसा करते ही वो कपल भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। लेकिन अब उस ज़ॉम्बी की भूख और बढ़ गई थी और उसका शिकार बनने वाली है कॉपर कैनियन सिटी। आगे का सीन सिटी का है, जहाँ बैंक में अभी अभी एक रॉबरी हुई है। पुलिस भी जल्द ही वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन देखती है कि उन रोबर्स के पास तो बहुत एडवांस वेपन्स हैं। यही हम टीम टर्बो को देखते हैं, जो कॉपर कैनन सिटी की सुपर हीरो टीम है, और वो एक एक करके अपने टर्बो मोड को एक्टिवेट करने लगते हैं। इनका लीडर है मैक्स, जिसके पास स्टील नाम का एक असिस्टेंट भी है, और उसके बाकी साथी हैं एलेक्स, रेन और एक एलियन रोबोट साइट्रो। वो लोग उन रोबोट्स को रोकने आते हैं, जो एक कार लेकर वहाँ से भागने लगे थे। आगे जाके रोबोट्स अलग अलग हो जाते हैं और मैक्स अपनी टीम से उनका पीछा करने को बोलता है। यही वो कार कुछ लोगों से टकराने वाली थी, लेकिन मैक्स एंड टाइम पर आकर उसे रोक लेता है। रेन और साइट्रो ने भी अपने अपने रोबोट्स को पकड़ लिया था, लेकिन जिस रोबोट के पीछे एलेक्स लगा था, वो राह चलती एक लेडी को अपने कब्जे में ले लेता है और कहता है कि अगर आगे बढ़े तो मैं इसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा। पर उसे एलेक्स की स्पीड का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, क्योंकि पलक झपकते ही वो उस लेडी को बचा लेता है। फिर वो उस रोबोट को लेकर पुलिस के हवाले करता है, और ये देखकर सभी लोग उन्हें चीयर करने लगते हैं। आगे का सीन एक लैब का है, जहाँ उस रोबोट ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, और वो बताता है कि मेरा नाम है मोटम। ये सुनकर एक साइंटिस्ट चौंक जाता है कि ये तो हमारा पुराना सुपरवाइजर है, जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तभी मोटम वहाँ खड़े एक और साइंटिस्ट को अपना शिकार बनाता है और कहता है कि मेरी ताकत धीरे धीरे वापस आ रही है। असल में उसके सर पर एक डिवाइस लगी हुई थी, और इसी को चलाने के लिए उसे ब्रेन वेव्स की जरूरत है, ताकि वो खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सके। हर विलेन की तरह उसका भी एक ही सपना था कि सारी दुनिया उसके कब्जे में आ जाए, और इसके लिए वो सभी इंसानों को ज़ॉम्बिस में बदलना चाहता था। इसीलिए वो अपने ज़ॉम्बिस को सिटी में जाकर और ब्रेन वेव्स लाने को बोलता है। सिटी में टीम टर्बो एक वॉक पर निकली थी कि तभी उनकी नजर एक अजीब से आदमी पर पड़ती है, जो दिखने में बिल्कुल ज़ॉम्बिस के जैसा है, और सिटी के बाकी लोग भी उसी की तरह हो गए हैं। वो ज़ॉम्बिस टीम टर्बो को घेरने लगते हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। मैक्स सबको अपने टर्बो मोड में आने को कहता है, और साथ ही वार्न करता है कि ये सब सिविलियन लोग हैं और इन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। वो लोग इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बिस कम होने का नाम ही नहीं लेते, और तभी वो एक ज़ॉम्बी को किसी लेडी की ब्रेन वेव निकालते हुए देखते हैं, जिससे वो लेडी भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। यही एलेक्स भी एक ज़ॉम्बी का शिकार बनने वाला था, लेकिन रेन एंड टाइम पर आकर उसे बचा लेती है। वो देखते हैं कि वो चारों ओर से घिर चुके हैं और अब शायद उनके बचने का कोई चांस नहीं है। पर तभी वो ज़ॉम्बी अचानक से रुक जाते हैं और उन ब्रेन वेव्स को किसी जगह ट्रांसमिट करने लगते हैं। मैक्स को लगता है कि उन्हें इन वेव्स का पीछा करना चाहिए, ताकि वो इन सब के मास्टरमाइंड तक पहुंच सके। लेकिन उससे पहले उन्हें अपने ब्रेन को बचाने के लिए एक शील्ड की जरूरत थी, जो सिर्फ स्टील बना सकता है। पर स्टील को इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, और तब तक वो लोग उन वेव्स के पीछे जाते हैं। उधर लैब में हम मोटम को देखते हैं, जो उन ब्रेन वेव्स को पाकर और पावरफुल हो गया था, और उस आखिरी साइंटिस्ट को भी अपना शिकार बनाने की सोचता है। पर उससे पहले ही टीम टर्बो उस तक पहुंच जाती है। वो लोग बड़ी आसानी से उस पर काबू पा लेते हैं, और साइट्रो अपनी डेथ रे से उसे चकनाचूर कर देता है। यह साइंटिस्ट से उन्हें पता चलता है कि मोटम एक टाइम पर बहुत ही जीनियस था, जिसने अलग अलग तरह के कई इन्वेंशन किए थे। पर एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी कि मोटल होने की वजह से एक दिन उसकी सारी नॉलेज खत्म हो जाएगी, और वो कैसे भी करके इसे बदलना चाहता था। फिर एक दिन उसे कनेक्ट टेक का पता चला, एक ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी जो तुम्हारी विश के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को क्रिएट कर सकती थी, और मोटम ने उसे चुरा लिया। टीम टर्बो ही उस वक्त उसे रोकने आई थी, पर मोटम ने किसी तरह टेक को अपने माइंड से कनेक्ट कर लिया ताकि वो इमोर्टल बन सके। सभी को लगा कि शायद टेक की पावर ने उसे मार डाला है, लेकिन वो एक ज़ॉम्बी बनकर फिर से जिंदा हो गया, जिसे सरवाइव करने के लिए ब्रेन वेव्स की जरूरत थी। वो बात कर ही रहे थे कि तभी मोटम एक बार फिर उठ खड़ा होता है, जो कि अब एक स्कॉर्पियन ज़ॉम्बी के रूप में था। वो बताता है कि टेक की पावर को खत्म नहीं किया जा सकता, और अब मैं इमोर्टल बन चुका हूँ।
टीम टर्बो एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर मोटेम अब बहुत ताकतवर हो चुका था और जल्द ही उन्हें काबू कर लेता है। फिर वो उनकी ब्रेन वेव निकालने की सोचता है, लेकिन हम देखते हैं कि फाइनली स्टील ने उस ब्रेन शील्ड को बना लिया है। मोटेम स्टील की पावर से बहुत इम्प्रेस था कि शायद ये मेरे भी काम आ जाए, इसीलिए वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उधर टीम टर्बो उस टूटी हुई लैब के मलबे में फंस जाते हैं। होश आने पर वो देखते हैं कि स्टील वहाँ कहीं नहीं है और मैक्स समझ जाता है कि मोटेम जरूर उसे अपने साथ ले गया है। ये सिटी की हालत बहुत ही खराब थी, जिसे मैनेज करने के लिए आर्मी को बुलाया जाता है और वो लोग पूरी सिटी को लॉकडाउन कर देते हैं। उधर मोटेम ने एक हिल पर अपना बेस बना लिया था, जो उसका फ्यूचर किंगडम होने वाला है। तभी उसके लोग स्टील को लेकर आते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि मोटेम का माइंड इतनी सारी ब्रेन एनर्जी को कंटेन नहीं कर सकता और इसीलिए वो स्टील की सिस्टम से उसका एनर्जी बैंक निकालना चाहता है, जिसमें अनलिमिटेड एनर्जी को स्टोर करने की पावर है। स्टील को यकीन था कि टीम टर्बो उसे बचाने जरूर आएगी, लेकिन मोटेम उसकी एक नहीं सुनता। फिर जल्दी ही वो उस डिवाइस को निकाल लेता है और अपने ज़ॉम्बी से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर टीम टर्बो की ब्रेन एनर्जी चाहिए। इधर रेन टीम टर्बो को अपने सेफ हाउस में लेकर आती है ताकि वो अपना अगला प्लान सोच सके, पर वहाँ एक ज़ॉम्बी आके अचानक से एलेक्स पर अटैक कर देता है। एलेक्स लड़ने के लिए अपना टर्बो मोड यूज करना चाहता था, लेकिन देखता है कि वो तो एक्टिवेट होने का नाम ही नहीं ले रहा। रेन और मैक्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा था और तब साइट्रो आगे आकर उनकी मदद करता है। वो समझ जाते हैं कि शील्ड लगने से पहले मोटेम उनकी ब्रेन पावर निकाल रहा था और इसी वजह से उनके टर्बो मोड के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। तभी उस ज़ॉम्बी को देखकर मैक्स के माइंड में एक आइडिया आता है कि कोई तो तरीका है जिससे ये ज़ॉम्बीज़ मोटेम तक अपनी ब्रेन एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और अगर हम साइट्रो को इससे कनेक्ट कर दे तो मोटेम की लोकेशन का भी पता चल जाएगा। साइट्रो इसके लिए एग्री हो जाता है, पर कहता है कि प्रोसेस कंप्लीट होने तक उसे ऑफलाइन रहना होगा। जल्दी ही प्रोसेस शुरू हो जाती है और यही हम देखते हैं कि मोटेम के ज़ॉम्बीज़ ने भी उन्हें ढूंढ लिया है। रेन सेफ हाउस का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जल्दी ही ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर आ जाते हैं। वो जानते थे कि साइट्रो के अलावा उन्हें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन वो तो प्रोसेस के कारण ऑफलाइन मोड में है। उनके पास बचने का अब कोई चारा नहीं था, पर एंड टाइम पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और साइट्रो उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज़ उनके साथ लटक गए हैं और उनसे बचने के चक्कर में टीम टर्बो एक ब्रिज पर क्रैश हो जाती है। यहाँ उनका सामना आर्मी के कमांडर से होता है। कमांडर ने उन्हें पहचान लिया था, पर वो कहता है कि पूरी सिटी लॉकडाउन मोड में है और मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। तब मैक्स उसे मोटेम के बारे में बताता है कि कैसे वही इन सब का जिम्मेदार है और हमें उसकी लोकेशन मिल चुकी है। कमांडर भी शायद यही जानना चाहता था, क्योंकि जैसे ही उसे लोकेशन पता चलती है वो अपने बॉम्बर प्लेन को एक्टिवेट करने को बोलता है ताकि सिटी के साथ साथ मोटेम को भी ब्लास्ट कर सके। मैक्स उसे समझाता है कि ज़ॉम्बीज़ असल में इनोसेंट लोग हैं जिन्हें इन्फेक्शन रिवर्स करके नॉर्मल बनाया जा सकता है, लेकिन कमांडर कहता है कि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। पर इससे पहले कि उसकी बात खत्म हो पाए, टीम टर्बो सिटी की ओर निकल पड़ती है और जल्दी ही वो मोटेम के बेस पर आ जाते हैं। यही उन्हें स्टील नजर आता है जिसे मोटेम ने एक जगह कैद किया हुआ था और उसकी हालत बहुत खराब है। वो लोग उसे बाहर निकालने की सोचते हैं, पर देखते हैं कि मोटेम वहाँ उन्हें रोकने आ गया है। उनके अटैक का भी उस पर कोई असर नहीं होता और तब मोटेम बताता है कि स्टील की डिवाइस से मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूँ, तुम्हारी पावर्स, तुम्हारे लड़ने के तरीके और यहाँ तक कि साइटो को डीएक्टिवेट करने का कोड भी। इसी तरह एलेक्स और रेन भी उसके हाथों पकड़े जाते हैं। मोटेम उनकी ब्रेन एनर्जी निकालने लगता है, पर शील्ड के कारण ऐसा नहीं कर पाता। टीम टर्बो ये देखकर रिलैक्स हो जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मोटेम ने शील्ड को तोड़ने का तरीका भी ढूंढ निकाला है और वो एक ही झटके में उसे नष्ट कर देता है। मैक्स की टर्बो एनर्जी भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाती और वो भी आखिरकार पकड़ा जाता है। मोटेम कहता है कि इंसान इस दुनिया को तबाह करने में लगे हैं और मेरे पास उन्हें रोकने का एक अमेजिंग तरीका है जिससे मैं उन सबको कंट्रोल कर सकता हूँ। ये कहकर वो अपनी टैग पावर रिलीज करता है, जिससे देखते ही देखते अर्थ एक ज़ॉम्बी लैंड में बदल जाती है और मैक्स चाहकर भी उसे नहीं रोक पाता। तभी हम उस बॉम्बर प्लेन को देखते हैं जिसने मोटेम के बेस पर एक बॉम्ब गिरा दिया है।
मोटेम अपनी पूरी एनर्जी उसे रोकने में लगा देता है, जिससे मैक्स को भागने का मौका मिल गया था। और मोटेम देखता है कि वो स्टील को भी अपने साथ ले गया है। फिर वो एलेक्स, रेन और साइट्रो को बाहर निकालता है, जो अब उसी की तरह ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, और उन्हें मैक्स को पकड़ने के लिए भेजता है। उधर मैक्स ने स्टील को लगभग ठीक कर लिया था और वो लोग प्लान बनाते हैं कि आखिर मोटेम को कैसे रोका जाए। तभी उन्हें पकड़ने टीम टर्बो वहाँ आती है, जो पहले से और भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर बन चुकी थी। लेकिन ये दोनों किसी तरह उनसे बच निकलते हैं और अंडरग्राउंड बने सीवर्स में आ जाते हैं। स्टील उन्हें वापस ठीक करने का एक तरीका बताता है कि अगर हम टर्बो एनर्जी का एक स्ट्रॉन्ग शॉक उन्हें दें तो मोटेम का माइंड कंट्रोल टूट जाएगा और टीम टर्बो एक बार फिर नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इनके लिए पहले उन पर कुछ रिसीवर लगाने होंगे ताकि टर्बो एनर्जी को कंसंट्रेट किया जा सके। आगे मैक्स अपने टर्बो मोड में आता है और अब उन्हें अपने दोस्तों पर उन रिसीवर को लगाना होगा। सबसे पहले वो एलेक्स और साइट्रो को टारगेट करता है और उसके बाद बारी आती है रेन की, जिसकी नई पावर्स मैक्स के लिए मुसीबत बनने लगती हैं। तभी साइट्रो और एलेक्स भी वहां आते हैं, लेकिन मैक्स किसी तरह रेन पर भी रिसीवर लगाने में कामयाब हो जाता है। फिर स्टील की मदद से वो उन्हें एक एनर्जी शॉक देता है और इससे वो तीनों पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। पर टर्बो पावर के कारण किसी तरह उनके माइंड में एक कनेक्शन बन जाता है, जिससे बात करने के साथ साथ वो एक दूसरे से अपनी पावर्स भी शेयर कर सकते हैं। आगे हम उन्हें मोटेम के बेस की ओर जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो सभी इंसानों की माइंड पावर को कलेक्ट कर रहा था। लेकिन टीम टर्बो के अटैक उसका ये प्रोसेस बीच में ही रोक लेते हैं। अब मोटेम गुस्से में एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है और कहता है कि अब इस टीम टर्बो के खत्म होने का टाइम आ गया है। यही मैक्स नोटिस करता है कि उसके कोर में एक एनर्जी बॉल है, जिस पर अटैक करते ही उसका टैग डिवाइस एक्सपोज हो जाता है और इसी को नष्ट करके वो मोटेम को रोक सकते हैं। ये सुनकर वो सब मोटेम पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और ऐसा लगता है जैसे इस बार भी मोटेम उन पर भारी पड़ने वाला है। तभी रेन को उस माइंड कनेक्शन का ध्यान आता है और वो तीनों अपनी पावर्स मैक्स के साथ शेयर करने लगते हैं। ऐसा करते ही मैक्स का साइज बड़ा हो जाता है, जिसके पास अब पूरी टीम टर्बो की ताकत थी और इससे वो मोटेम की एनर्जी बॉल को नष्ट कर देता है। उसके नष्ट होते ही टैग डिवाइस बाहर निकल आती है, जिसके अंदर सभी इंसानों की माइंड पावर स्टोर थी और मैक्स अपनी पावर से उस डिवाइस को चकनाचूर कर देता है। वहाँ ज़ॉम्बीज बने सभी इंसान एक बार फिर ठीक हो जाते हैं और मैक्स भी अपने रूप में वापस आ जाता है। सिटी में अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और टीम टर्बो भी अपने अगले मिशन पर निकल जाती है और यहीं खत्म होती है हमारी आज की ये मूवी।